जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इसके पीछे कौन सी साजिश है, क्या कोई विदेशी साजिशें काम कर रही हैं, क्या कोई नेशनल लेवल पे कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो उसका पर्दाफाश करना एजेंसीज का कर्तव्य बनता है और सरकार का दायित्व बनता है कि देश की संसद के भीतर आखिर इतने लोग कैसे पहुंच गए। कुछ भी हो सकता था इसका अंजाम, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसको कौन किस नजरिए से देख रहा है। तो मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि ये बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में अगर कोई सड़क पे प्रदर्शन करे तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर हर बेरोजगार संसद के अंदर घुस करके और बम विस्फोट करना शुरू कर दे, सांसदों को पीटना शुरू कर दे, तो ये देश तो एनआरकी की तरफ चला जाएगा, अराजकता की तरफ चला जाएगा। फिर इस देश में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा। बिल्कुल, आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अपनी बात रखने के लिए। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सड़क पर अगर कोई प्रदर्शन करता है तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में हुआ है इसकी वो घोर निंदा करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके की जो बातें हैं वो एक तरीके से बता रहे हैं कि सीधे तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। संसद की सुरक्षा में चूक मामला वो साफ तौर पे कह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम की घटना की घोर निंदा करता हूं, कोई इस तरीके से नहीं कर सकता कि अपनी रोजगार की बात रखनी और संसद के अंदर पहुंच गए। और इस बीच बड़े बयान सामने आ गया अखिलेश यादव की ओर से भी। इस पूरे मामले को लेकर वो राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पे ये कहा है दरअसल कि बेरोजगारी से परेशान थे ये आरोपी। ये घटना युवा मन की हताशा का परिणाम है। देखिए जिस तरीके से एक ग्रुप ने जिस तरीके से पूरे संसद की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया, इसके बाद राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, इनका बयान हैरान करते हैं। कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव का ये जो बयान सामने आया है इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है जिस तरीके से लोकसभा के अंदर ये घुसे, उन्होंने इसकी तो एक तरह से भी थोड़ी देर पहले घोर निंदा भी की, लेकिन ट्वीट में देखिए उन्होंने क्या लिखा है। तो ट्वीट में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है अखिलेश के बयान पर संसद में कूदने वाले बेरोजगार थे, लेकिन अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यह हमला करने वाले सभी आतंकवादी इंजीनियर थे। ये देखिए सीधा सीधा एक तरीके से अखिलेश यादव को आईना दिखाने की कोशिश की गई है अपने ट्वीट के जरिए आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से। तो देखिए जिस तरीके से बयानबाजी हो रही इस पूरे मामले को लेकर के पूरी की पूरी संसद की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लोमस। जिस तरीके से इस पूरे संसद को लेकर के जो सुरक्षा के मापदंड थे उसको तार-तार किया गया, लेकिन जहां तक जांच की बात कहनी चाहिए थी, जहां पे इस पूरे मामले की पड़ताल करनी चाहिए थी, वहां राहुल गांधी कह रहे पूरे घटना का जिम्मेदार बेरोजगारी है। साफ तौर पे अनामिका, यहाँ पर जिस तरीके से इन लोग ने जो आरोपी हैं जिन्होंने पूरी घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया है उसका समर्थन करते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं और अखिलेश यादव दिख रहे हैं। जहां पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सवाल उठाना था कि क्या अगर आप बेरोजगार थे तो आप प्रदर्शन करते, ये नहीं कि आप संसद में घुस गए और संसद में जाकर के आप वहां पे कलर बम फोड़ रहे हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा को तार-तार कर रहे हैं, सेंध लगा रहे हैं। वहां पे कई सारे सांसद वहां पे बैठे रहते हैं। कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की है वो इस और इशारा करती है कि वो आप समर्थन कर रहे हैं उन आरोपियों का, क्योंकि आरोपियों ने साफ तौर पे ये कहा है कि हमने पूरी तरीके से रेकी की और रेकी करने के बाद ही वो संसद में जाकर के घुसे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से उनकी और सवाल यही है लोमस, देश के विषय पर एक साथ क्यों नहीं होते विपक्षी पार्टीज और